Welcome students to the YouTube channel of Lalit English School. Right now we are solving word-based problems of linear equation in two variables. In last video we have completed practice set 1.5. So today we are going to start with problem set 1, and in problem set 1 we are going to cover word-based problem. Initially we are going to cover word-based problem, and in the next video I will be solving other problems which are asking us to use Cramer's method or some other method. In the next video we will take up that part. In this video we will cover word-based problems of problem set 1 so as to maintain the continuity. लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, इस वीडियो में भी वो करेंगे तो कंटिन्यूटी और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. So on your screen you can see the problem. कांताबाई ने 1.5 किलो चाय लिया, 5 किलो शुगर लिया, and since she went to a shop to purchase these goods, she hired a rickshaw, and वो रिक्शे को 50 रुपए देने पड़े. टोटल खर्च कितना हुआ उसका? 700 रुपए. 700 she paid. नाउ अभी हम लोगों को पता है, हम लोग अमेजन से मंगाते हैं चीज़ें, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, एंड डिलीवरी इज फ्री, ऑलमोस्ट फ्री, राइट. सो शी रियलाइज दिस थिंग, एंड इन द नेक्स्ट टाइम व्हाट शी डिड, शी ऑर्डर्ड ऑनलाइन, एंड उसने 2 किलो चाय मंगाया, 7 किलो शुगर मंगाया फॉर 880 रुपीज. एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट रेट ऑफ टी पर किलोग्राम एंड रेट ऑफ शुगर पर किलोग्राम. सो कैसे करेंगे? अब पहली बात तो हमको पता नहीं है क्या है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं. सो लेट्स डू दैट थिंग. लेट प्राइस ऑफ टी पर केजी इज एक्स एंड प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इज y. ठीक है. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो फर्स्ट कंडीशन है, व्हाट इट इज सेइंग दैट टी खरीदा उसने 1.5 किलो, 5 किलो शुगर खरीदा, 50 रुपए उसने ऑटो का भाड़ा दिया, टोटल कितना खर्चा हुआ? 700 रुपए. मीन्स इसको देखिए मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, पहले तो इंग्लिश में लिखता हूं मैं, ठीक है. कॉस्ट ऑफ टी प्लस कॉस्ट ऑफ शुगर प्लस फेयर फॉर ऑटो इज इक्वल टू 700. पूरा उसका कितना खर्च हुआ था? 700 हुआ था, राइट. अब कॉस्ट ऑफ टी क्या है? टी उसने कितना खरीदा है? 1.5 किलोग्राम्स. देखिए कॉस्ट ऑफ टी मैं आपको बताता हूं. कॉस्ट ऑफ टी आप कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू वेट ऑफ टी bought into a rate of टी पर किलोग्राम, बराबर. अभी जैसे देखिए मैं ऐसे कह देता हूं कि 1 किलो चावल का जो रेट है वो 20 रुपीज है. 20 रुपीज पर किलोग्राम राइस मिल रहा है, एंड आई एम आस्किंग यू टू बाई 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस. तो आप कितना पैसा मांगोगे? आप तुरंत बोल दोगे सर 40 रुपए दो. ठीक है, 20 रुपए किलो चावल है, 2 किलो आप मंगा रहे हो तो 40 दो. क्या किया तुमने? जितना मैं चावल मंगा रहा हूं वो वेट हो गया, राइट, एंड उसका जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया. वैसे यहाँ पे भी है. वेट ऑफ टी बॉट कितना है? 1.5 kg. रेट ऑफ टी पर किलोग्राम कितना है? एक्स. हम लोगों ने अज्यूम किया है. अब यहाँ पे आपको ये पता रहना चाहिए, ये जो कंपोजिट नंबर है उसको आप कैसे फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे. तो 1.5 को यू कैन राइट 3/2x. ठीक है, ये आपको लिखने आना चाहिए. आप 6वीं 7वीं में सीखते हैं कि 1.5 इज नथिंग बट 3/2. सो दैट इज वाई, वही बात मैं जो बार बार दोहराता हूँ, यू नीड टू कवर योर कंसेप्ट of earlier classes, because in maths everything is interrelated, interconnected. You can not say कि मुझे ये चीज नहीं आती है but still I can score good marks. No, that is not possible. तो कॉस्ट ऑफ टी कितना हो जाएगा आपका? 3/2x प्लस वैसे ही कॉस्ट ऑफ शुगर कितना हो जाएगा?
रेट ऑफ शुगर इनटू आपने कितना शुगर लिया था, कांता भाई ने कितना शुगर लिया था 5 किलोग्राम, तो 5y प्लस फेयर फॉर ऑटो कितना है आपका 50, तो 50 हमने लिख दिया, तो 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 650, राइट। ये 50 जो था यहाँ पे आया तो माइनस में हो जाएगा, तो ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी ऐसी जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है, यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन यू कैन गेट योर इक्वेशन नंबर 2। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी है कि 2 किलोग्राम उसने टी लिया, 7 किलोग्राम उसने शुगर लिया, एंड फॉर दैट शी पेड नथिंग फॉर फेयर, बट टोटल उसका खर्च कितना हुआ 880 रुपीज। तो वही हम कॉस्ट ऑफ टी प्लस कॉस्ट ऑफ शुगर इज इक्वल टू 880। कॉस्ट ऑफ टी इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा 2x प्लस कॉस्ट ऑफ शुगर क्या हो जाएगा इस केस में 7y बराबर इज इक्वल टू 880। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अभी आपके पास दो इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 650, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं क्या करूंगा इसमें कि x का जो कोएफिशिएंट है, क्या है x का कोएफिशिएंट 3/2 है इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2 है, तो इसको मैं इक्वल करूंगा। करने के लिए मैं y का भी कर सकता हूं, ठीक है। जो y का 5 दिया है इक्वेशन 1 में, ये वाला एंड ये जो 7 है, इसको मैं कर सकता हूं, बट इट विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल टीडियस, एंड आई ट्राई टू अवॉइड टीडियस कैलकुलेशन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कैसे कर सकते हैं, अभी यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 2 है, तो अगर समझ लीजिए मैं 3/2 में 4 का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, राइट। तो अगर समझ लीजिए मैं इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई विल गेट 6x मिल जाएगा। तो मुझे इक्वेशन 2 में भी जो 2 है, x के आगे क्या कोएफिशिएंट है 2 है, उसको भी मुझे 6 करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 में मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा देन आई विल गेट 6x, वी विल सी, ठीक है। ये शायद आपको रफ वर्क में ना समझ में आए, बट दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। तो देखिए अभी करते हैं हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 we get 4 3/2x plus 5y is equal to 4 into 650. So 6x plus 20y is equal to 2600। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और वैसे ही मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 we get plus 7y is equal to 3 into 880. So 6x plus 21y is equal to, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए अब ये सब चीजें ना, जब इसीलिए मैं कहता हूँ कि यू नीड टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, और आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन इतना अच्छा होना चाहिए ना, पहले तो आपका 20 तक का टेबल एकदम अच्छा रहना चाहिए, और अलग अलग प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की रहती है तो आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाता है। तो ये देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यार यहाँ पे 3/2x है और एक जगह 2x है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी 6 मिल जाएगा और यहाँ पे भी 6 मिल जाएगा। तो ऐसे आपका दिमाग चलना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 तो मुझे 3x मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे क्या मिलता, 3x मिलता।
लेकिन फिर इक्वेशन 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करता है कि 3 मिलता है। करने के लिए मैं कर सकता था 3/2 से मल्टीप्लाई करता था तो आ जाता था, बट वो टीडियस हो जाता था। तो ये सब दिमाग आपका चलना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो अभी देखिए मैं वापस लिख देता हूँ जो इक्वेशंस मुझे मिले हैं 3rd and 4th। थर्ड वाला लिख देता हूँ, 4th वाला तो उसी स्क्रीन पे है। तो देखिए 6x + 20y इज इक्वल टू आपका था 2600, ठीक है। ये था आपका इक्वेशन 3। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट 6x + 21y is equal to 2640. 6x + 20y is equal to 2600। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये आपका देखिए कैंसिल हो गया। यही हमारा एम होता है, तो वो आपका हो गया। तो 21y - 20y आपका बचेगा y, और यहाँ पे बचेगा 40। तो देखिए y मिल गया आपको 40। तो रेट ऑफ शुगर पर केजी जो कि हमने y माना था इस 40 रुपीज, ठीक है। अभी इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ, इक्वेशन 1 में नहीं रखूंगा, बिकॉज इक्वेशन 1 में क्या हो जा रहा है 3/2x आ रहा है, तो थोड़ा टीडियस हो जाएगा। तो मैं क्यों करूँ वो झंझट, मैं इजी वे आउट लूंगा। मैं क्या करूंगा, सब्सटीट्यूटिंग y is equal to 40 in equation 2 we get, तो क्या था आपका इक्वेशन 2, 2x + 7y, ठीक है। तो 7 × 40 is equal to 880। so 2x + 280 is equal to 880। so 2x is equal to 880 minus 280, 2x is equal to 600, x is equal to 300। so ये आपका रेट ऑफ टी भी आ गया। रेट ऑफ टी पर केजी इज इक्वल टू 300 रुपीज। तो हो गया ये आपका। कितना आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे था। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए ऐसे बनाया गया है कि आपकी कैलकुलेशनल एबिलिटीज को वो चेक कर सके, इसीलिए ऐसा बनाया गया है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि भाई मनीष एंड सविता की जो आज की एज है उनका जो सम है वो 31 है, ठीक है। अगर समझ लीजिए मनीष की एज 10 साल है तो सविता की एज 21 है। जस्ट अज्यूम, मैं बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। दोनों की एज जो भी है आज, उसका जो सम है वो 31 है। आज से 3 साल पहले जो मनीष की एज थी वो सविता की एज के 4 टाइम्स थी, ठीक है। आपको उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो अब हमको पता नहीं है, तो हम लोग वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। लेट एज ऑफ मनीष बी x एंड एज ऑफ सविता बी y। ओके, तो अभी जैसे कि प्रॉब्लम ने हम लोगों को क्या बोला है, मनीष एज प्लस सविता's एज इज इक्वल टू 31। मनीष की एज क्या थी x, सविता की एज क्या थी y, इज इक्वल टू 31। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है प्रॉब्लम, कि 3 साल पहले मनीष की जो एज थी वो सविता की एज के 4 टाइम्स थी। तो 3 years अगो मनीष एज वॉज x-3 बराबर। अगर समझ लीजिए आज मनीष की एज 15 है, तो 3 साल पहले आप क्या कहते हो, अगर आज मनीष की एज है 15, ठीक है आज, तो 3 साल पहले आप क्या बताते हो कि सर 15 - 3 12 होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मनीष का एज x है, ठीक है, तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा x - 3 हो जाएगा।
तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मनीष की जो एज 3 साल पहले थी वो x-3 थी। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है कि लड़के क्या गलती कर देते हैं कि जब वो सविता का एज देखेंगे तो सविता की एज को y ही रख देंगे। वो लोग क्या इक्वेशन बनाएंगे कि भाई मनीष की जो एज थी आज की जो 3 साल पहले की जो एज थी x-3 इज इक्वल टू 4y कर देंगे। माने मनीष की 3 साल की पहले की एज 4 टाइम्स सविता की एज। बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि भाई सविता की भी जो एज 3 साल पहले थी आज से, वो तो y-3 होगी, राइट। सविता's एज 3 years अगो, ऐसा तो सविता की आज की एज y है ना, लेकिन 3 years अगो की एज क्या होगी उसकी भी y-3 होगी, बराबर। तो ये यहाँ पे लॉजिक है। यहाँ पे अगर गलती करोगे तो मार्क्स चले जाएंगे। पहली बात तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, बराबर आंसर भी नहीं आएगा, मार्क्स भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये भी, मैं सारी चीजें इसलिए लिख के बताता हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए। 3 years अगो सविता's एज was y-3 as per condition given in the problem x-3 is equal to 4 y-3 बराबर 3 साल पहले मनीष की एज was 4 times एज ऑफ सविता। एज ऑफ सविता भी y-3 होगा। y-3 इसलिए क्योंकि 3 साल पहले उसकी भी तो एज कम रही होगी ना, समझ रहे हो ना आप। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा हमको बस ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो x-3 जैसे मैंने बताया, ये मत कर देना x-3 इज इक्वल टू 4y, नो, दैट विल बी रॉन्ग। क्योंकि भाई 3 साल पहले मनीष की भी एज थोड़ा कम रही होगी और 3 साल पहले सविता की भी एज थोड़ा कम रही होगी। कॉमन सेंस है ये, बस उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं लिख पाते हैं। तो x-3 इज इक्वल टू 4y-12। सो x-4y, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि वेरिएबल्स को एक साइड ले लेते हैं एंड कांस्टेंट को एक साइड ले लेते हैं। तो 3-12, सो x-4y इज इक्वल टू -9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी लिख देते हैं हम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 था इक्वेशन नंबर 1 आपका, और इक्वेशन नंबर 2 था आपका x-4y इज इक्वल टू -9। ये था आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में से अगर इक्वेशन 2 निकालूंगा तो क्या होगा, x - x होगा, 0 हो जाएगा, माने एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, विच इज आवर मोटिव। तो वी विल डू दैट थिंग, subtracting equation 2 from equation 1, we get x plus y is equal to 31, x minus 4y is equal to -9। Since it's a subtraction तो साइंस चेंज हो जाएंगे, मैंने पहले की भी वीडियोस में बताया है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका कैंसिल हो गया। 5y इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5, माने सविता's प्रेजेंट एज इज 8 years। अब इसको आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, सब्सटीट्यूटिंग y is equal to 8 in equation 1, we get x plus 8 is equal to 31, so x is equal to 23। Present age of Manish is 23 years, राइट। तो देखिए पहला कंडीशन क्या था, दोनों की एज का सम कितना होना चाहिए, 31 हो रहा है। क्यों, देखिए 23 प्लस 8 कितना हो रहा है आपका, 31 हो रहा है।
और दूसरा कंडीशन क्या था कि 3 साल पहले की जो एज थी दोनों की, उन दोनों उसके अकॉर्डिंग टू दैट मनीष वॉज 4 टाइम्स, मनीष एज वॉज 4 टाइम्स टू द एज ऑफ सविता। तो 3 साल पहले मनीष की एज क्या थी? 23 माइनस 3 20 बराबर 3 साल पहले सविता एज वॉज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। देखिए 20 जो है 5 का 4 टाइम्स है, राइट? 20 इज 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5, राइट? तो देखिए आपका सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया, इट मीन्स यू हैव डन इट करेक्टली। कुछ इसमें था डिफिकल्टी, कुछ नहीं था, कॉमन सेंस ही है सब। बस कॉमन सेंस को आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने आना चाहिए। एंड कैसे आएगा वो? इफ यू हैव गुड कमांड ओवर कंसेप्ट वट एवर यू हैव लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस, अगर वो सब चीजें पता है ना आपको, तभी आप कर पाओगे। या सोचोगे कि मैंने पहले तो नहीं पढ़ा है, 5th to 9th का मेरे कंसेप्ट आर नॉट सो क्लियर, but in 10th people are saying that 10th is a make or break game, so I will study like anything and will score good marks. It won't be possible. If you haven't studied till 9th, then also you can score good marks in 10th. For that you need to do lot of hard work. There is simply no substitute to hard work, but at the same time you have to revise, you have to read what you haven't studied in 5th to 9th. It won't take much time. It's not like that. As you grow up, your mental capacity enhances. अभी जैसे आपको फोर्थ का कोई सम दे दिया जाए, it will be very easy for you when you are in 10th, right? But when you were in 4th, that time perhaps that sum was challenging for you, but now your mental capacity has increased, so it's not like that it will take much time to study, to read, to revise whatever you have studied in 5th to 9th, but वो आपको करना पड़ेगा if you want to score great marks in 10th, and if you want to build your basics so strong that in later stage of your career आप बाकी एग्जाम्स भी आसानी से निकाल सके। देयर इज सो मच कंपटीशन। जैसे बैंक एग्जाम है, स्टेट बैंक के लिए 25 लाख लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं, सीट होती है 1000 1500। अभी तो ठीक है 10th में यू आर जस्ट मीन्स राइट नाउ पेपर्स भी ऐसे आते हैं, देयर इज अ लीनियंसी, सो मोस्टली ऑल ऑफ यू विल पास, बट when you go for competitive exams there will be a cutthroat competition, तो वहां पे आपको सस्टेन करना पड़ेगा। वहां पे ऐसे तो होता नहीं है कि पास फेल है, वहां पे either you are in the job or you are out of the list, so keep that thing in mind, just don't focus on 10th और वो 2 minutes के ट्रिक्स पे, आप लंबा सोचो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। लेट्स टेक अप प्रॉब्लम नंबर 5th, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, इट्स 5th प्रॉब्लम। तो रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। डेली वेजेस क्या है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स का, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। हमको स्किल्ड एंड अनस्किल्ड का वेज निकालना है। दोनों का रेशियो आपको दिया है 5:3 एंड दोनों का एक दिन का सैलरी मिल के कितना रहा है, मिल के हम टोटल सैलरी ऑफ, ठीक है, बोथ ऑफ देम इज ₹720। तो आपको स्किल्ड एंड अनस्किल्ड का वेज निकालना है। तो अगेन लेट वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर is X and wage of unskilled worker is Y। अब क्या दिया आपको, रेशियो दोनों का, ठीक है, माने स्किल्ड वर्कर वेज डिवाइडेड बाय अनस्किल्ड वर्कर्स वेज इज इक्वल टू क्या है, 5/3 दिया है, ठीक है। तो स्किल्ड वर्कर्स वेज क्या है, X है, अनस्किल्ड वर्कर्स वेज क्या है, Y है, ठीक है, इज 5/3। नाउ इसका क्या मतलब हो जाएगा, X/Y इज इक्वल टू 5/3 है। इट मीन्स
3x is equal to 5y. So 3x minus 5y is equal to 0. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. एंड वन डे वेज ऑफ skilled worker plus 1 day wage of unskilled worker is 720. तो 1 day wage of skilled worker क्या है, x है. 1 day wage of unskilled worker क्या है, y है, इज इक्वल टू 720. आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. x प्लस वाई इज इक्वल टू 720. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अभी आप आइदर x के कांस्टेंट को कोएफिशिएंट को इक्वल कीजिए या y के कांस्टेंट को इक्वल कीजिए. तो मैं इसमें क्या कर दे रहा हूं, y के कांस्टेंट को मैं इक्वल कर दे रहा हूं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600. ठीक है. अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 से इट्स इक्वेशन नंबर 3. तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 3, वी गेट x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600. अब देखिए ये प्लस कर रहे हैं, सब साइंस आपके वही रहेंगे जो ऊपर थे. 5x के साथ प्लस था, ये 5 के साथ प्लस था, और ये 3600 के साथ कुछ नहीं था, मैंने प्लस था. तो ये देखिए आपका ये कैंसिल हो गया. बचेगा क्या, 8x इज इक्वल टू 3600. सो x इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 8. सो 4500 x. तो मैंने 1 डे वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, ये x था हमारा, इज 450 रुपीज. अभी सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 450 in equation 2, we get 450 plus y is equal to 720. So y is equal to 720 minus 450. So y is equal to 270. So 1 day wage of unskilled worker is 270 रुपीज. ठीक है. अभी आप देखिए आपने सही किया है कि नहीं किया, कैसे पता चलेगा. दोनों का आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, 450 प्लस 270 इज इक्वल टू 720. ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. दोनों का आप रेशियो देखिए, 450 अपॉन 270 क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो गया. 9 5 45, 9 3 27. सो 5/3. ये आपको रेशियो भी मिल गया जो कि प्रॉब्लम में दिया गया है. तो इट मीन्स यू हैव डन इट करेक्टली, राइट. तो यही है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है. आपको बस लॉजिक लगाने आना चाहिए, आपको कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस दैट्स इट. चलिए प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट 1 का लास्ट प्रॉब्लम, 6th प्रॉब्लम. 2 प्लेसेस हैं A and B विच आर 30 किलोमीटर अपार्ट on the straight line. Hamid starts traveling from A to B on a bike at the same time.
देखिए ये ए एंड बी ये दो प्लेसेस हैं, ठीक है, ये हामिद है और ये जोसेफ है, राइट। हामिद इस तरफ जा रहा है, जोसेफ इस तरफ जा रहा है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि, और इन दोनों के बीच में जो, हाँ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर्स का है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों अगर एक दूसरे के डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, माने जैसे देखिए ये इसका हामिद का डायरेक्शन इस तरफ है, जोसेफ का डायरेक्शन इस तरफ है, तो आफ्टर 20 मिनट्स दे विल मीट, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स दे विल मीट, कहीं पे यहाँ पे मिलेंगे, राइट, कहीं पे तो मिलेंगे, इसी 30 किलोमीटर्स में कहीं तो मिलेंगे वो लोग। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, पहली कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लेट स्पीड ऑफ हामिद be x kilometer per hour and speed of Joseph be y kilometer per hour, ठीक है। तो ट्वेंटी मिनट्स में distance covered by Hamid is equal to speed upon time, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है, 7th 8th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड है x और टाइम क्या है 20, तो x अपॉन 20 सही है, इज इट राइट, हैव आई रिटन इट करेक्टली, नो, क्योंकि देखिए मैंने स्पीड को किस में लिया है, स्पीड में क्या कह रहा हूँ, x किलोमीटर पर आवर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे टाइम क्या है 20 मिनट्स, तो या तो मुझे इसको मिनट्स में लाना पड़ेगा या इसको आवर्स में लाना पड़ेगा। वी कैन नॉट हैव डिफरेंट यूनिट्स इन दिस प्रॉब्लम, स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज इन मिनट्स, सो आई नीड टू चेंज टाइम, ठीक है, इसको मुझे आवर्स में लाना पड़ेगा। तो टाइम अगर 20 मिनट्स है तो उसको आवर्स में आप कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको पूरा अच्छे से बताता हूं, इसलिए ध्यान से देखिए। 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है, बराबर, माने 1 आवर इज इक्वल टू 1 इंटू, सॉरी 60 इंटू 1 मिनट होता है, तो 1/60 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। ये देखिए ये सिर्फ इसके लिए रिलेवेंट नहीं है, सब जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, फिर 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट, ये आपको कहीं पे भी अगर कन्वर्जन करना रहेगा ना यूनिट्स का, तो ये मेथड आपके काम आएगा। और अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली तो ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधे आपका दिमाग ही बता देगा कि इसका ये कन्वर्जन करके ये आने वाला है, बट फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, तभी आता है। इट वोंट हैपन इन अ डे, जैसे मैं कर सकता हूँ बट आप अभी नहीं कर सकते, अगर आपने पहले बहुत नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बार पढ़ लिया ना, मैं 10th में भी कर सकता था, आई कुड हैव डन, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो 7th 8th में भी कर लेते होंगे, ठीक है। तो उसके लिए बस वही प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो 1 मिनट माने क्या हो जाता है, 1/60 आवर्स हो जाता है, तो 20 मिनट्स माने क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1/60 बराबर आवर्स, बराबर ना। अभी मैंने क्या किया, 1 मिनट को 20 मिनट लिखा, मैंने 20 इंटू 1 मिनट कर दिया, तो यहाँ पे भी 20 का मुझे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/3, तो माने आप लिख सकते हो 20 मिनट इज इक्वल टू 1/3 आवर्स, राइट।
तो ये ऐसे आपका कन्वर्जन होता है, ये सारी जगह पे आपको काम देगा ये। तो इन 20 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए टाइम इज इक्वल टू कितना था 20 मिनट्स विच इज 1/3 आवर्स। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, आई अपोलोजाइज। डिस्टेंस कवर्ड इज स्पीड इनटू टाइम। देखिए टीचर से भी गलती होती है, ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, नेग्लिजेंस कह लीजिए, वट एवर यू से, बट देखिए गलती मैंने भी की तो आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अब मुझे कैसे अपनी गलती पता चली ना, वो मैं आपको कैसे भी वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, बट मुझे पता चला कि यार ये x/3 होना चाहिए था, ये x/3 हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। इंट्यूटिवली मेरे माइंड ने बताया ये चीज, ठीक है। दिस थिंग इज टोल्ड बाय माई माइंड, इट वॉज इंट्यूटिव। मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है, उसके लिए मेरा माइंड बता सकता है। तो स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड आपका x है एंड टाइम आपका कितना है 1/3, माने x इंटू 1/3। तो x इंटू 1/3 इज नथिंग बट x/3, ठीक है। तो ये हो गया इन 20 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद इज इक्वल टू x/3। वैसे ही इन 20 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय Joseph will be speed be equal to speed into time। जोसेफ का स्पीड क्या था y, उसके लिए भी टाइम 20 मिनट्स है, तो 1/3 माने y/3, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड by Hamid in 20 minutes plus distance covered by Joseph in 20 minutes is equal to 30। बराबर 30 कैसे आया कि भाई देखिए यहाँ पे समझ लीजिए जोसेफ हामिद जो था 20 मिनट्स में यहाँ पे पहुंचा, जोसेफ 20 मिनट्स में यहाँ पे पहुंचा। दोनों ने, हामिद ने इतना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और जोसेफ ने कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेके माने यहाँ से लेके यहाँ तक का किया। और ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, ये जो एरिया है प्लस ये एरिया मिला के कितना हो रहा है 30 किलोमीटर हो रहा है, बराबर। तो यही है यहाँ पे लॉजिक, दिस इज द लॉजिक विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद इन 20 मिनट्स कितना था x/3 था, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इन 20 मिनट्स कितना था y/3 था, इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 30, इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आपको डिराइव करना है, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या कह रहा है कि इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स ए, हामिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। माने यही चीज है, ए बी, जोसेफ जो है अब उसमें कैसे चल रहा था, इस डायरेक्शन में चल रहा था, इस कंडीशन में वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, और हामिद भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, हामिद जोसेफ, ठीक है। अब 3 आवर्स के बाद कहीं पे यहाँ पे जोसेफ और हामिद दोनों मिलेंगे, ठीक है।
तो देखो अभी यहाँ पे आपको लॉजिक क्या लगाना है, जोसेफ कहाँ से कहाँ तक चला, जोसेफ जो है यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, इसने जो भी डिस्टेंस कवर किया। हामिद कहाँ से कहाँ तक चला, यहाँ से लेके यहाँ तक चला, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चला पूरा हामिद। तो हामिद ने क्या किया, पहले तो ये 30 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने, जो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस था। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए देखिए इसको स्टार मार्क भी किया है। तो पहले तो हामिद ने ये 30 किलोमीटर कवर किए, बाद में जो जोसेफ पूरा चला था उसने वो भी कवर किया। ही हैज टू कवर 30 किलोमीटर्स मोर देन जोसेफ। यू आर गेटिंग द आइडिया। अभी समझ लो दो जन भाग रहे हैं, ठीक है, दो जन भाग रहे हैं, एक की स्पीड थोड़ा कम है, एक की स्पीड थोड़ा ज्यादा है। तो स्पीड जो कम है और दोनों ऐसे भाग रहे हैं, मैंने जैसे यहाँ पे है, मैंने समझ लो कि कोई, समझ लो मैं, ये दो लड़के भाग रहे हैं, ये लड़का यहाँ से भागना शुरू किया, इस लड़के ने यहाँ से भागना शुरू किया, दोनों के बीच का समझ लो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड थी, जो यहाँ से भागना शुरू किया, इसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। तो थोड़ी देर के बाद ये जो बंदा है ये वाला इसको पकड़ लेगा, बट पहले तो इसको ये 5 किलोमीटर भागना पड़ेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तब तक तो ये आगे गया होगा। लेकिन ये धीरे धीरे भाग रहा है, इसीलिए कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा कि ये इसको पकड़ लेगा, ठीक है, बट पहले तो इसको 5 किलोमीटर भागना पड़ा ना, उसके बाद वो पकड़ पाएगा। तो यही इसका लॉजिक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 3 घंटे बाद वो पकड़ रहा है, हामिद जोसेफ को 3 घंटे बाद पकड़ रहा है। तो डिस्टेंस covered by Joseph in 3 hours is equal to speed into time। स्पीड जोसेफ का था y, टाइम है 3, सो 3y। वैसे ही डिस्टेंस covered by Hamid in 3 hours is equal to 3x हो जाएगा, ठीक है, why, because स्पीड ऑफ हामिद was x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ हो क्या रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद is equal to distance covered by Hamid in 3 hours is equal to distance covered by Joseph in 3 hours plus 30 किलोमीटर, क्योंकि उसको 30 किलोमीटर और बाइक को चलाना पड़ा ना, तब जाके वो उसको जोसेफ को पकड़ पाया, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद इन 3 hours was 3x, डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इन 3 hours is 3y plus 30। तो 3x minus 3y is equal to 30। आप 3 को कॉमन ले लीजिए, 3x minus y is equal to 30। so x minus y is equal to 10, ठीक है। अब ये मत कर दीजिएगा, मेरे भी दिमाग में एक बार आया मैं लिखूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, फिर लेकिन मैंने देखा अरे नहीं, यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 30 है, तो ये डिवीजन होगा, यहाँ पे तो 10 आएगा। देखिए तो ऐसे होता है हमारा माइंड ना, इट वांट्स सिंपल थिंग, इट वांट्स थिंग्स इंस्टेंटली। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा वेट, थोड़ा देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, हो सकता है आपका माइंड जो इंस्टेंटली बता रहा है वो सही हो, बट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए। हम क्या है इक्वेशन, पहला इक्वेशन था आपका ये वाला, बहुत आसान है इक्वेशन, तो बहुत इजी आए हुए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इट वॉज योर इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इट इज इक्वेशन नंबर 2। बस दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get x plus y is equal to 90, x minus y is equal to 10,
सो 2x ये आपका कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 100. सो x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, या सिर्फ 50 रख दीजिए, बाद में आप लिख दीजिएगा पूरा. x इज इक्वल टू 50. सो स्पीड ऑफ हामिद x is equal to 50 kilometer per hour. Substituting x is equal to 50 in equation number 1, we get 50 plus y is equal to 90. ठीक है, y इज इक्वल टू 40. ये स्पीड ऑफ जोसेफ इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. अब अपने को वेरीफाई करना है, वी नीड टू वेरीफाई वेदर वी हैव डन इट करेक्टली और नॉट. तो देखिए 20 मिनट्स में हामिद का स्पीड कितना था, 50 किलोमीटर पर आवर था, राइट. तो 20 मिनट्स में वो कितना कवर करेगा डिस्टेंस, 50/3 करेगा, बराबर, क्योंकि 20 मिनट्स इज नथिंग बट 1/3 आवर्स. 1/3 आवर्स देखा था हम लोगों ने. तो हामिद 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस करेगा, इतना. एंड जोसेफ कितना करेगा, 40/3 किलोमीटर्स. अब इन दोनों को देखिए, आप जोड़िए, कितना आएगा, 50/3 प्लस 40/3 इज नथिंग बट 90/3 विच इज 30 किलोमीटर. माने दोनों ने मिलके कितना किया, 30 किलोमीटर्स कवर किया, राइट. तो पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हुआ. अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा था, ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे थे. हामिद जोसेफ इस डायरेक्शन में चल रहा था और हामिद भी इस डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है. तो 3 आवर्स में हामिद ने जोसेफ को पकड़ा. अब जोसेफ 3 आवर्स में कितना किलोमीटर चलेगा, 40 इंटू 3 माने 120 किलोमीटर. मैंने यहां से चलना शुरू किया, ये 120 किलोमीटर यहां तक पहुंचा जोसेफ, ठीक है. इस पॉइंट पे जोसेफ और हामिद मिल गए, दे मेट ईच अदर. अब हामिद 3 आवर्स में कितना चलेगा, 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, बराबर. तो अब यहां से हामिद ने शुरू किया था, हामिद स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट. तो पहले तो ये 30 किलोमीटर उसको कवर करना पड़ेगा, राइट. प्लस ये 120 किलोमीटर जो जोसेफ चला है 3 आवर्स में, वो कवर करना पड़ेगा. तो इट मीन्स उसको 150 किलोमीटर चलने पड़ेंगे, राइट. 30 प्लस 120, उसको 150 किलोमीटर चलना पड़ेगा. और देखिए 5 घंटे में 3 आवर्स में वो कितना चल रहा है, 150 किलोमीटर चल रहा है. तो बोथ द कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड, इट मीन्स यू हैव डन इट करेक्टली. बट ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है. इसके लिए इसको सॉल्व करने में मैंने लगभग 20 मिनट लिए हैं. आप इसको इस प्रॉब्लम को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखिए. हो सकता है कुछ लड़कों को तुरंत समझ में आ जाए, हो सकता है कुछ लोगों को तुरंत ना समझ में आए. इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं है. नहीं तुरंत समझ में आया है, 2-3 बार देखिए, समझ में आएगा. और अगर तब भी नहीं आता है तो take guidance of your teacher, your offline teacher, or you can ask here also. I'll try to answer in comments box, ठीक है. बट अगर नहीं समझ में आया है तो इसको 2-3 बार देखिए. हैव पेशेंस, कोई बुरी बात नहीं है. तुरंत मैंने ना मोबाइल के पीछे मत भागिए, इंस्टाग्राम के पीछे मत भागिए. पढ़ते वक्त ना मोबाइल को दूसरे कमरे में रखिए. कीप योर मोबाइल इन डिफरेंट रूम. अदरवाइज व्हाट हैपेंस ना, even means you know that I have to study, but since you have that habit, you want to check your mobile every 30 seconds, every minute कि अरे कुछ आया है क्या, मैंने कुछ तो इंस्टाग्राम पे मैंने भेजा था, फोटो डाला था एंड कोई लाइक आया है, कोई कमेंट आया है क्या. तो इट्स अ विशियस साइकिल. मैं ये नहीं कहता हूँ, यू आर यंग पीपल एंड आई नो दैट इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप are integral part of your life. It's okay. I completely understand that thing, and I am not saying that don't use these social media platforms, but
देयर शुड बी कंपार्टमेंटलाइजेशन. कंपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स आप दिन में जब ये इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देखिए, लेकिन जब आप 1-2 घंटे वट एवर टाइम यू हैव असाइंड फॉर योर स्टडीज, देन एट दैट टाइम डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. 1-2 घंटे में कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, राइट? मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम मत यूज कीजिए. यू यूज इंस्टाग्राम, यू आर अ यंग गाय, तो है वो मैं समझ सकता हूँ. बट ऐसा नहीं कि जब पढ़ रहे हैं वीडियो बोरिंग लग रहा है, अब मैं कुछ दूसरा वीडियो देख लेता हूँ. आप किसी एक मास्टर का वीडियो देखिए, लेकिन उसको अच्छे से देखिए. थोड़ा सा किसी ने बीच में बोर कर दिया तो आप दूसरे वीडियो की तरफ चले गए. नो, दैट इज वेरी बैड हैबिट. कोई भी एक अच्छा मास्टर हो, बीच में अगर बोर भी कर रहा है तो ठीक है, स्टे पुट विद देम. ठीक है, तो चलिए, विद दिस आई एम टेकिंग योर लीव. थैंक यू, गुड नाइट.